अरे, ये शैम्पू और तौलिया तो नया लग रहा है। मैं तो लेकर नहीं आया था। कहाँ से आया? अरे जरा धीरे बोलो ना, पड़ोस में सुनाई देगा। कल हम होटल गए थे ना, वहां से लाई हूँ मैं। अच्छा, और क्या क्या लाया है बताओगी जरा। बाथरूम में जाओ, साबुन भी मिलेगा। अच्छा ठीक है, भूख लगी है, खाना बनाओ, नहा के खाऊंगा। कितना खाओगे? रखा तो है खाना। मटर पनीर की सब्जी है, नान है, पुलाव है, रायता है, सलाद है। और क्या खाओगे? वो तो कल होटल में खाया था ना। होटल में आपने और बच्चों ने खाया नहीं था जनाब, प्लेट में लेके छोड़ दिया था वहीं। घर का सारा ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ता है ना। घर कैसे चलता है ये मैं ही जानती हूँ। अब जाओ ना, नहा लो। हम्म, 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 क्या जब देखो तब थुथरा निकाल के करके रील्स बनाती रहती हो? कोई काम धाम नहीं है क्या तुमको? घर की चिंता तो तुमको है नहीं, जब देखो तब किए रहती हो मोबाइल लेकर के। अरे कभी घर की भी चिंता कर लिया करो, काम धाम भी कर लिया करो। जाओ पहले मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ, फिर बनाते रहना रील्स। जी लाती हूँ। रहने दो, मोबाइल में रख दूंगी। जाओ पहले बना के लाओ। जी। हम्म हम्म लगता है चला गया क्या? तू क्या खिकी कर रही है? मम्मी जी चाय ला दे। वारे कमला, क्या बात है? अभी फोन लगाती हूँ। हाँ हेलो। क्या कमाल का रील डाला है तेरी बहू ने। तू कब से रील बनाने लगी? ऐसे ऐसे मुंह बना के। गलती से हो गया, मैं तो ऐसे ही देख रही थी मोबाइल के सामने खड़े होके। अब मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं मोबाइल का। पता नहीं क्या हो गया, सेंड हो गया, पोस्ट हो गया, क्या हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा ये बता, कैसा लग रहा है? अच्छी आई है क्या मेरी वीडियो? कितना अच्छा आया है तेरा वीडियो। अभी तो तुझे कॉल किया मैंने। हाँ तो हम किसी से कम है क्या? अच्छा लग रहा तो क्या बात है? हाँ मैं तो जब से परेशान थी कि गलती से मुझसे हो गया है, अब तूने कह दिया तो मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। हो गया तो हो गया, हम किसी से कम है का? हाँ अब अगर अच्छा लग रहा है ना तो देखना, फिर और बनाऊंगी मैं। हाँ सीख लूंगी ना, आता तो नहीं है, सीख लूंगी। और तूने देखा नहीं है कैसे कैसे गाने पे तो बनाते हैं लोग। अरे वो कौन सा तो चल रहा है आजकल। हाँ माल पियेंगे माल पियेंगे, उस पर एक बार ट्राई करना ना। हाँ मैंने भी सुना है, माल पियेंगे माल पियेंगे। हाँ और वो भी एक गाना तो सुना तो होगा तूने, पतली कमरिया मोरी हाय हाय। पतली कमरिया मोरी हाय हाय, उस पर एक बार ट्राई करूंगी। हाँ कैसा लगेगा बता? अच्छा लगेगा ना मुझ पे भी? ऐसा कर तू भी आ जाना, साथ में मिलके करेंगे और वो माल पियेंगे माल पियेंगे। हाँ रे। अरे नहीं रे, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तू इतना कह रही है ना, तू जब बहू घर पे नहीं रहेगी तब फोन करना, आऊंगी मैं और अच्छे अच्छे गाने और वीडियो देख के आऊंगी। हाँ फिर दोनों मिलके करेंगे। हाँ रे। चल ठीक है, रख।
वाह मम्मी जी। अरे ओ मैडम जी, कितनी बार कहा है कि जल्दी उठा करो, सूरज सर पर आ गया है। चाय कितने बजे? 12 बजे दोगी? बस हो गया। उठते उठते आंख मलते मलते चल दिए किचन में। कम से कम हाथ मुंह तो धो लो, नहा लो। बिना नहाए किचन में घुसते हैं क्या? उठो, पहले झाड़ू पोछा करो। घर के सुबह के ये काम होते हैं, बरकत के काम होते हैं। क्या सीख के आई है पता नहीं, कब सीखेगी। जी सॉरी। कितनी बार बताया है कि उल्टा झाड़ू नहीं मारते हैं घर से। अंदर से बाहर की तरफ लाते हैं मैडम। कचरा बाहर की तरफ निकलना चाहिए। आज तक झाड़ू लगाना भी नहीं आया, पहली बार झाड़ू लगा रही हो क्या? मुझे तो ये पागल ही करके रख देगी। एक हम थे, किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता था, ऐसे काम करते थे। यहाँ तो इनको हम समझा समझा के थक गए हैं। हमारे जैसी सीधी सास पा गई है तो ये सर पे चढ़ के बैठी हुई। क्या बताएं। सॉरी। जाओ पहले अंदर से लगा करके आओ। ऐसे ही पोछा लगाते हैं? घंटों लगेंगे सूखने में, इतना गीला पोछा लगाओगी तो। थोड़ा निचोड़ के लगाओ। मेरी क्या कमर तुड़वानी है, दुश्मनी निकालनी है मुझसे? सॉरी, कल से ध्यान रखूंगी। अब ये भी सिखाना पड़ेगा कि कपड़े को उल्टा करके डालते हैं। बस ऐसे ऐसे करके धोया और डाल दिया, ना निचोड़ा ना कुछ किया। इसलिए तुम्हारे नए कपड़े 2 दिन में पुराने हो जाते हैं, उसका कलर खराब हो जाता है। मैं तो सिखा सिखा के थक गई। सॉरी सॉरी मम्मी जी। बस सॉरी मम्मी जी सॉरी। सॉरी कहने से होता है क्या? अक्ल में कुछ बात डालोगी तब तो समझ में आएगा। मेरे जैसी सास अब दूसरी नहीं मिलेगी जो सिखाए इतना। चलो डाल के अब जाओ, चाय बना के लाओ। इस घर में तो चाय भी टाइम से नहीं मिलता। राधे 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 राधे। हे राम, कितनी बार समझाया है तुझे कि गैस पर चढ़े चढ़े सब्जी मत चखा कर। कब अक्कल आएगी तुझे? अरे जब इतना ही लार टपक रहा है, जीभ लपलपा रही तो है, उतार लो, प्लेट में ले लो, अलग से खा के पानी पी लो। चल दिए जूठे मुंह वापस बनाने के लिए, चढ़े चढ़े खाने के लिए। क्या सीख के आई है? इतना बताने के बाद भी तुझे याद नहीं रहता। सॉरी मम्मी जी सॉरी, भूल गई थी। मेरी ही किस्मत में ऐसी बहू लिखी थी। हेलो। नमस्कार पांडे जी। हाँ पाठक जी, और बताइए सब कैसा है? अच्छा, मैंने इसलिए कॉल किया कि देखिए हमें आपकी लड़की तो फोटो में पसंद आई है, लेकिन आप तो जानते ही हैं फोटो में असलियत कहाँ दिखती है। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि हम कल आपके यहाँ आ जाते हैं, अच्छे से देख लेंगे लड़की को आपके, और लड़की तो पसंद आ ही रही है तो जल्दी शादी की डेट भी निकाल लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ना, कल आ जाइए। आपने भी तो लड़के की फोटो नहीं भेजी है, साक्षात दर्शन हो जाएंगे, हम भी देख लेंगे लड़का कैसा है। अब देखिए लड़के को तो छुट्टी नहीं है ना, आप तो जानते ही हैं कि लड़का सरकारी नौकरी में है, और वैसे भी आजकल सरकारी नौकरी वाले लड़के मिलते कहाँ हैं। बात तो सही है। लड़के को क्या देखना, वो तो जानते ही हैं सरकारी नौकरी में है। अच्छा, अब आप कहते हैं तो लड़के की भी एक फोटो लेती आऊंगी, देख लीजिएगा। अब मुझे भी पता है आप तो वैसे भी समझदार हैं,
बेटी के होते ही एक समझदार पिता जो है उसकी तैयारी करने लगता है, व्यवस्था करने लगता है। हाँ, बात तो सही है। आप तो समझदार हैं ही, आपके भी सपने होंगे अपनी बेटी की शादी को लेके, इसलिए हम रोकेंगे नहीं। वैसे तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं और ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप जो भी देंगे अपनी बेटी के लिए तो देंगे, हमें थोड़ी देंगे। हाँ, अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो आप अपनी बेटी को एसी तो देंगे। इतनी गर्मी में कैसे रहेगी आपकी बेटी? अच्छा, एक यहाँ उसके कमरे में और एक वहां जहाँ लड़का काम करता है, क्योंकि रहेगी तो वहीं पे और यहाँ भी आएगी जाएगी। हाँ, बस 2 एसी देंगे और क्या। अब अकेले वहां रहेगी तो आपकी बेटी बोर भी तो होगी, तो उसके लिए आप तो टीवी देंगे। और आजकल टीवी छोटी देता कौन है? आपकी बेटी के लिए भी तो बड़ी बड़ी टीवी में देखेगी तो कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी मिलेगी आपको। अब देखिए, शादी के बाद आपकी बेटी जो है चांदी के बर्तनों में खाना खाएगी तो कितना अच्छा लगेगा आपको, कितनी खुशी मिलेगी। हाँ, अब एक सेट तो चांदी के देंगे ही आप उसे। और हाँ, और ये सोचिए कि बेटा जहाँ नौकरी करता है वहाँ आपकी बेटी के लिए खुद का घर ले लेगा, कितना अच्छा लगेगा। हाँ, इसलिए ना आप जो कैश दीजिएगा वो पहले ही एडवांस दे दीजिएगा, चेक में नहीं कैश में दीजिएगा, तो बेटा तुरंत अपना बेटी के लिए आपके घर ले लेगा। कितना अच्छा लगेगा, नए नए घर में आपकी बेटी जाके रहेगी, आप एसी लगवाएंगे, टीवी लगवाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें क्या लेना देना, मुझे ये लेना देना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम दहेज के सख्त खिलाफ है। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ ना लड़की अपने मायके के ही जेवरों में उतरती है डोली से। अब मुझे पता है आपने उसके लिए ज्वेलरी तो बना ही ली होगी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा पीला कर दीजिएगा उसको सोने से लाद के। इतना भी सोने से मत ला दिएगा, एक सेट डायमंड सेट कर दीजिएगा। और क्या, कितना अच्छा लगेगा डायमंड सेट पहनेगी आपकी बेटी, तो चमकेगी एकदम हीरे की तरह। शादी के बाद आप चिंता मत करिएगा, आपकी बेटी को हम बोर होने ही नहीं देंगे। हम भी आया जाया करेंगे उसके पास, उसका भी दिल लगा रहेगा, चले जाएंगे वहीं रहेंगे। और क्या है, जिसमें आप खुश, आपकी बेटी खुश, उसमें हम खुश। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। आपने सही कहा, हर बाप को अपनी बेटी की चिंता होती है और वो उसकी शादी अच्छे घर परिवार में ही करना चाहता है। दहेज के तो सख्त खिलाफ मैं भी हूँ, लेकिन अब आपके परिवार में किसी कीमत पे भी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। मुझे एक अच्छा परिवार चाहिए था, झूठा और भिखारी परिवार नहीं। मैंने भी आपकी बेटे के बारे में सारी खबर निकलवा ली थी। ऐसे ही किसी भी लूले लंगड़े के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। वैसे तो मैं किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता हूँ, लेकिन एक सरकारी नौकरी बोलकर चपरासी की नौकरी करने वाले लड़के के साथ मैं अपनी कलेक्टर बेटी की शादी नहीं कर सकता। मैंने भी आपको अपनी बेटी के बारे में बताया नहीं था, मैं आपके मुंह से सच्चाई सुनना चाहता था। जब दहेज देकर ही शादी करनी है तो लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ कर दिया जाए जो अपने परिवार से बाहर रहता हो। और जब कीमत देकर ही लड़का खरीदना है तो लड़की बहू बनकर क्यों रहे, मालकिन बनकर ना रहे। जा कर ले अपनी बेटी की शादी कहीं। ये देखो, जहां देखो वहीं फैला के छोड़ दिया। बाहर से आ रहे हो, हाथ पैर धो पहले, नहीं 10 बार पोछा उठाए रहूं मैं हाथ में तुम लोगों के। जहां आया वहीं उतार के रख दिया। माँ तो है ही उतार के रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए। माँ को तो कोई और काम धाम है नहीं। शुरू हो गया इनका टाए टाए चिल्लाना। जब देखो तब बच्चों को चिल्लाती रहती। अरे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। यहाँ 2 ही बच्चे में परेशान हो गए। हमने 8-8 बच्चे पाल के बड़े कर दिए, हमने तो बच्चों को कभी इतना नहीं चिल्लाया। बच्चे तो बच्चे, बाप भी कम नहीं है। बच्चे गए किस पे हैं? गए तो अपने बाप पे ही हैं। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? बच्चे बाप पे गए हैं। हमने हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। संस्कार की बात नहीं है मम्मी, बच्चे जो देखेंगे ना बड़ों को करते वही सीखते हैं। पहले के बच्चे ऐसे होते थे कि माँ बाप एक बार बोल दिए वहाँ बैठ गए। अभी तो हम बच्चे को एक थप्पड़ मार भी नहीं सकते हैं, चिल्लाना ही बुरा लग जाता है।
और पहले का बच्चा गलती किया तो उल्टा लटकाया और सुझा दिया पिछवाड़ा। कोई बोलने वाला नहीं था। पहले के बच्चे, माँ बाप ने 2 जोड़ी कपड़ा रखा है, नहला धुला के जो तैयार करके पहना दिया उसी में खुश हो गए। आज के बच्चों के इतने कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन नखरे 10 हैं। ये नहीं पहनना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, ये पहनना है। खाने को लेके पीछे पीछे भागो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पता नहीं कहाँ से बर्गर पिज्जा फलान ठिकान आ गया है। खाना तो खाना जानते ही नहीं है। कुछ घर में बना भी दो तो लेके पीछे पीछे भाग, ले बेटू खा ले, ले बेटू खा ले। पहले के बच्चे बड़े परिवार में रहते थे, किसी की थाली में भी बैठ के भरपेट खाना खा लेते थे। जो मिला वही खा लिया पेट भर। माँ को पीछे पीछे लेके डेली नाचना नहीं पड़ता था। उसके बीच में दूसरे काम हो जाते थे, कुछ फुर्सत भी मिलती थी। अभी तो इधर उधर रखने उठाने में ही सारा समय निकल जाता है, पता नहीं चलता है। 1 मिनट रेस्ट करने को नहीं मिलता है। पहले के बच्चे 8 हो या 10, 8वीं पास किए नहीं कि नौकरी उनके हाथ में चल के आ जाती थी। अभी तो इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी हमको ये टेंशन बना रहेगा कि बच्चा आगे जाके करेगा क्या, कमाएगा क्या। और आजकल के बच्चे तो हैं ही नाक में दम करने वाले। थोड़ा सा छोड़ दो, छूट दे दो, सर पे बैठ के हगे हमारे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमने बच्चों को कभी अच्छा खाना नहीं खिलाया, अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, गंवार छोड़ दिया है उन्हें। बस तुम ऐसे ही आके यहाँ राज कर रही हो। हमने उन्हें संस्कार अच्छे नहीं दिए हैं, यही है ना मतलब तुम्हारा कहने का? हमने यहाँ 8-8 बच्चे पाल करके बड़े कर दिए, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। बात समय की है, 8 और 10 बच्चे की नहीं। पहले के 8 बच्चों में कम से कम 2 तो लायक निकल ही जाएगा, टेंशन नहीं रहती थी। अभी तो 2 बच्चे हैं, नालायक निकल गया तो हमारा तो हो गया। हाँ, चलो हटो, जाओ अपना काम करो। अरे देख तो लगता है बच्चों ने यहाँ कुछ लगा दिया है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, चिपक गया है। आ तो जरा। क्या हुआ? ये बच्चे भी ना बड़े बदमाश हो गए हैं सही में। हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे। पता नहीं माँ ने क्या सिखाया पढ़ाया है, कैसा बना रही है। बच्चे हैं, कभी कभी तो कर देते हैं। आहा, टमाटर। सुनो, मेरी कुछ पिक्चर्स लो ना। पिक्चर्स? हाँ, मेरी कुछ पिक्चर्स लो ना, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेना, इंस्टाग्राम में डालना है। ठीक है चलो। आहा, टमाटर। ये लो, चाय पियो और जल्दी तैयार हो जाओ, शर्मा जी के अवार्ड फंक्शन में जाना है। अवार्ड फंक्शन में? हाँ, सुबह सुबह उन्होंने 1 किलो टमाटर लाके सोसाइटी का नाम रोशन किया है। सोसाइटी वालों ने डिसाइड किया है उन्हें आज अवार्ड देने के लिए। तैयार होके चाय पी लो जल्दी, फिर चलते हैं। वाह। सुनो ना, तुम भी लेके आओ ना, हमें भी अवार्ड मिलेगा। क्यों बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? अभी 1 घंटे पहले शर्मा जी को अवार्ड मिला था ना टमाटर लाने के लिए। अब इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ी है। आहा, टमाटर। कंप्लीट हो गई कविता। सुनो तो जरा कैसी लगेगी। अरे अभी काम कर रही हूँ मैं। अभी क्या मुझे दिन भर कविताएं सुनाते रहते हो, अपने फालतू की बकवास कविताएं। जाओ कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाओ। कम से कम कुछ टमाटर तो घर लेके आओगे। आहा, टमाटर। कैसी लग रही है? टेस्ट करके बताओ जरा कैसी बनी है। ये क्या, इसमें टमाटर नहीं है? तुम्हें पता है ना, जब तक मैं टमाटर देख नहीं लेता हूँ खाना अंदर नहीं जाता है। Oh no! ये लो। ये क्या है? देखो, अब तो दिख रहा है ना, अब खाओ। देखो देखो, दिख रहा है, टमाटर ही है। अब खाओ।
सड़ा मुंह बना के खाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हो, नेल पेंट लगाने जा रही हूँ। अरे नेल पेंट लगाने की क्या जरूरत है? जाओ ना मेरे लिए चाय बना दो थोड़ा। शर्म नहीं आ रही ना? नेल पेंट की क्या जरूरत है? जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो तुम खुद लगा दिया करते थे, बड़े प्यार से, लाओ मैं लगा दूं। अभी लगाने जा रही हूँ तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो पहले। कुत्ते की रोने की आवाज आ रही है ना, सुनाई दे रही है? हाँ, कुत्ते की रोने की आवाज तो आ रही है। लगता है शर्मा जी गाना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? शर्मा जी जब गाते हैं तो उनका कुत्ता भी साथ में गाने लगता है। अरे कुत्ते से याद आया, शर्मा जी बहुत दिनों से बुला रहे हैं चाय पे। चलिए ना, चलते हैं, अभी तैयार हम भी हैं ही। चलिए होके आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा उनके यहाँ चाय पीने। क्यों? अरे जब भी उनके यहाँ चाय पीने जाता हूँ, शर्माइन जी चाय के साथ इतनी बड़ी बड़ी बिस्किट लेकर आ जाती हैं। मुझे कहती हैं आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। और बगल में उनका कुत्ता बैठा होता है, टेढ़ी नजरों से ऐसे देखता है जैसे उसका बिस्किट मैं खाने वाला हूँ। मुझे समझ में नहीं आता वो बिस्किट मेरे लिए आता है कि उसके लिए। अरे तो किसने कहा है बिस्किट खाना? चाय पे बुला रहे हैं, चाय पी के चले आना, बिस्किट कुत्ता खा लेगा। हेलो संगीता, कैसे कॉल किया? अरे तेरे से बात करने का मन कर रहा था बहुत दिन से, तो सोचा लगा लूं। अभी पार्लर में बैठी हूँ तो। वैसे अभी तू क्या कर रही है? मैं तो अभी सब्जी बनाने जा रही थी। तू आजकल पार्लर नहीं आती है क्या? कब से नहीं दिखी पार्लर में? क्या करवा रही है? मेडिक्योर पेडिक्योर? मेडिक्योर पेडिक्योर? ठीक है फिर करवा ले अच्छे से। बाय। सुनो, बना लो अपनी सब्जी, मैं जा रही हूँ पार्लर मेडिक्योर पेडिक्योर करवाने। और हाँ, तुम्हारे पर्स से 2000 रुपीज भी लेके जा रही हूँ। 2000 रुपये? ऐसे मुंह बना के क्या देख रहे हो? 2000 रुपीज ही तो लेके जा रही हूँ, तुम्हारा पूरा खजाना नहीं ले जा रही। ठीक है। सुनो, तेल कहाँ रखा है? ऑयल? ऑयलीज? अरे ऑयलीज। अरे मुंह से बताओ ना कहाँ रखा है, मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा। अरे बाबा, ऑयलीज इन डब्बा। इंग्लिश भी नहीं समझते, थोड़ा इंग्लिश बोला करो। समझ गया समझ गया। ऐसा करो, तुम्हारे पार्लर के बगल में इंग्लिश क्लास भी लगता है, वो भी ज्वाइन कर लो। तुमको एक कविता सुनाता हूँ, सुनोगी? चलो सुनो। कनपटी चिलकती है, कनपटी चिलकती है, दर्द बड़ा होता है आदमी के ऊपर जब, आदमी के ऊपर जब कर्ज चढ़ा होता है। कनपटी चिल। किससे इतना कर्ज ले लिए कि तुम्हारी कनपट्टी चिलकने लगी? अरे आगे तो सुनो। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि एक कनपट्टी चिलक रही है या दोनों? गर्म पानी लाऊं क्या सेकने के लिए? कर्ज चाहे अर्थ का हो या वो फिर फर्ज का हो, हजम करे जो सब कुछ वो मर्द बड़ा होता है। बड़ा मर्द बन रहे हो ना? ये सड़ा फोन फेंको और नया फोन लेके आओ, ढंग से चलता भी नहीं है। कविता सुना रहे, कविता का भूत सवार। और कोई कविता नहीं मिली? बड़ा कर्ज।
सब ले आए ना? कुछ छोड़े तो नहीं? मैंने तुमको 500 दिए थे ना, ये सब 500 का हो गया। ये बचे हैं। बस इतना? oh, no! इतने से सामान 500 का है। और है। ये। oh, no! अभी भी बचे होंगे, देखो। एक, दो, तीन। इसमें 20 रुपए अभी भी कम है। क्या किया 20 का बताओ? मुँह दिखाओ, पान खा के आए ना फिर। दिखाओ दिखाओ, मुँह दिखाओ। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, हाथ में पैसा आया नहीं, दिया नहीं मैंने कि बस पान खा के चले आए। फिजूल खर्च शुरू। बड़ा शौक चढ़ा है पान खाने का। ये क्या है? मेरा कपड़ा। पैसा न कौड़ी, दांत निपोरे दौड़ी। एक पान क्या खा लिया था, फिजूल खर्च होने लगा था। बहुत चैन चमका रहे हो। अपनी कमाई का होता दिखाते तो अच्छा भी लगता। मेरे मायके से मिला है शादी में तुमको ये चैन? चैन दिखा रहे। ये सोने की चैन नहीं, बलवंत राय का वो पट्टा है जिसे दूल्हे को बांध दिया जाए तो दूल्हा दूल्हा नहीं, एक वफादार प्राणी बन जाता है जो बीवी की एक आवाज पे डर कर दुम हिलाता रहता है। फल खा रही हो? खाओ खाओ खाओ। क्या फल भी तुमसे पूछ के खाऊंगी, पानी भी तुमसे पूछ के पीऊंगी? फल खा रही। अरे वो सब छोड़ो, मैं तो ये कहना चाह रहा था, एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हुए हैं। सभी जा रहे हैं वहाँ अपना भाग्य दिखाने। क्यों ना हम भी चलें, हमारी भी किस्मत का पता चल जाएगा। मुझे भरोसा नहीं है। शादी से पहले मुझे भी एक ज्योतिषी ने कहा था, राज करोगी, तुम्हारे आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। हाँ, और उसके बाद मेरी शादी हो गई और यहीं बैठी हूँ तब से। सच ही तो कहा था उन्होंने, शादी के बाद तुम राज ही तो कर रही हो यहाँ, और मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता तो हूँ। और कितने नौकर चाहिए तुम्हें? पानी पियोगी? पानी ले आऊं? क्या बात है, आजकल दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हर चीज को बैठे बैठाए कंट्रोल किया जा सकता है, हिलने की भी जरूरत नहीं। क्या एडवांस हो गई है दुनिया। सुना ना तुमने? क्या सुनूं? क्या नया है इसमें? इसमें कौन सी बड़ी बात है? चीज़ों को कंट्रोल करने के तो कई तरीके हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। बीवी को कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ है तो बताओ, है दम किसी में जो बना सके? अरे सुशीला, ऐसे भागते हुए अचानक? बैठ बैठ बैठ। अरे तुझे पता भी है क्या, इतनी बड़ी बात हो गई और तुझे पता ही नहीं? पता नहीं तू किस लोक में रहती है। तुझे तो पता ही है, ये बहू जो है इसको सिखाते सिखाते ही मेरा सारा दिन निकल जाता है। पता नहीं कब सीखेगी ये भी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं रहती है इसके चक्कर में। एक तू ही है जो मुझे बाहर का हाल चाल खबर दे देती। मुझे पता था कि तुझे पता नहीं होगा, इसलिए मैं तेरे पास पहले आई बताने के लिए। अच्छा बता तो, क्या हुआ? वो अपने पड़ोसी की पड़ोस वाली है ना, जो दूसरे नंबर वाली घर पे, हाँ, ठन के रहती है, एक गोरी सी पतली दुबली सी लड़की, भाग गई। अच्छा कब, कैसे, बता तो पहले। अपने ड्राइवर के साथ, सुना है भागी है ड्राइवर के साथ। अभी तो जब मैं आ रही थी ना, तो रोते रोते जा रहे थे उसके माँ बाप। अरे
तो जब दिन रात बाहर का आना जाना रहेगा उसके साथ, माँ बाप इतना छूट देंगे तो यही दिन ना देखना पड़ेगा। हाँ, छूट तो दिया ही था ना उन्होंने। कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, ध्यान तो रखना चाहिए। केवल अपनी गाड़ी और पर्सनल ड्राइवर करने से होता है क्या? मुझे तो उसके लक्षण पहले ही नहीं अच्छे लगते थे। जब भी मैं देखती थी तो बड़े स्टाइल में नखरे दिखाते हुए ऐसे ऐसे मटक के चलती थी। ऐसे शोभा देता है क्या लड़कियों को? जा रहे थे रोते रोते सर पीटते हुए उसके माँ बाप। हाँ तो अब रोएंगे ही ना, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। सर पे तो बिठा के रखा था लड़की को अपने। हाँ तो अब करना क्या है, यही करेंगे ना। छूट तो दे के रखा था, अब भुगते। कंट्रोल रखना चाहिए माँ बाप को। हाँ तो अब रोके क्या मिलेगा। हाँ 1 मिनट, बगल वाली का कॉल है, कुछ खबर होगा नया। हाँ भागी नहीं थी। अरे एक्सीडेंट क्या? झूठ बोल रहे होंगे उसके माँ बाप नाक बचाने के लिए। अब कोई और रास्ता तो होगा नहीं। क्या चोट का निशान दिख रहा था? पट्टी बंधी थी सिर पर भी। अच्छा पैर भी टूटा है? हाँ क्या मालूम, खुद करवा लिया होगा कहीं। हाँ ऐसे लोगों का क्या भरोसा। मुझे तो विश्वास नहीं होता। मुझे तो उसके चाल चलन अच्छे नहीं लगते थे। अब क्या सच है क्या झूठ वही जाने, हमें क्या लेना देना। राधे 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 राधे। क्या खेल रहे हो? पबजी खेल रहे हो? हाँ। मुझे भी सिखा दो ना, मुझे नहीं आता। तुम क्या करोगी पबजी सीख के? मैं क्या करूँगी? अरे तुम्हें पता नहीं है, पबजी खेलते खेलते लोग दूसरे देश पहुंच जाते हैं। मैं भी दूसरी कंट्री में जाऊंगी, तुम्हारा कितना नाम रोशन करूंगी। सिखा दो ना। फालतू की बात छोड़ो, जाओ अपना काम करो। अच्छा ठीक है, गेम नहीं सिखाना चाहते हो मत सिखाओ। पढ़ा लिखा के कम से कम SDM ही बना दो प्लीज। अरे ये सोचो SDM बन जाऊंगी तो पीछे पीछे मीडिया वाले आएंगे, तो तुम्हारा भी नाम रोशन होगा और मेरा भी नाम रोशन होगा, है ना? एलेक्सा, पति को कंट्रोल में कैसे करें? शायद ये मुझे नहीं पता है। एलेक्सा स्टॉप। सुनती नहीं है यार हमारा। देखा, तुम्हारा नहीं सुनती। चलो हटो, मैं बोलता हूँ। हाँ हाँ कर लो, तुम भी ट्राई कर लो। एलेक्सा, बेबी को कंट्रोल कैसे करें? उसे हर महीने कैश थमाओ, उपहार दो, उसकी बात मानो और उसके बोलने से पहले घर के सारे काम करो। देखा? एलेक्सा, पति को बेवकूफ कैसे बनाए? आपके पति तो ऑलरेडी बेवकूफ हैं, बनाने की क्या जरूरत। एलेक्सा, तूने ऐसा क्यों किया? अरे नादान, अपनी बीवी से डर, जो किया तेरे भले के लिए किया। देख, अब होगा यति। आज से तू मेरा कहना मानेगी, ज्यादा मुंह नहीं चलाएगी, समझी? मैं कहूँगा बैठ तो बैठेगी, मैं कहूँगा उठ तो उठेगी, मैं कहूँगा यहाँ जा तो यहाँ जाएगी, मैं कहूँगा वहाँ जा तो वहाँ जाएगी। कुल मिलाकर मेरी आज्ञा का पालन करना है, समझ गई? और अगर मेरी बात नहीं मानी, ज़्यादा चू चपड़ की, तो समझ लेना। तुम्हारा मतलब है तुम कहो तो मैं उठूं, तुम कहो तो बैठूं, तुम कहो तो चलूं, तुम कहो तो सोऊं, तुम कहो तो खाऊं, तुम कहो तो पीऊं, है ना? और तुम कहो तो सांस लूं। क्यों? तो आज के बाद कान खोल के सुन ले बुढ़ऊ, कान खोल के सुन ले। तू मुझे आज के बाद इस घर में 15 से 20 हजार रुपए महीने देगा और उसका हिसाब नहीं पूछेगा, समझा बुढ़े? अंदर से आके यहाँ सो गए? हाँ, सुबह नहीं हुई? झाड़ू पोछा 12 बजे होगा।
सपना देख रहा था। सपने में क्या मुझ पे रौब झाड़ रहे थे? सपने में भी मुझ पे रौब नहीं जमा सकते हो। चलो जाके झाड़ू पोछा करो।